हाय गाइस, दिस इज़ डे 30 ऑफ असल सीरीज़। और आज मैंने दिया QFT4। सुबह मैंने दिया था। सुबह में मतलब मैंने 11 से 2 बजे में दिया था। हाँ, तो उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है। मैं रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। या तो उसका रिज़ल्ट ये रहा। मेरे आए 176। पिछली बार आए थे 181, लेकिन ये वाला पेपर था टफ़। तो हमारी 176 पे भी लास्ट टाइम भी हमारी शायद 90 कितनी बनी थी। हाँ, लास्ट टाइम हमारी 99.15 परसेंटाइल थी। इस बार हमारी बनी है 99.3 परसेंटाइल। क्योंकि ये वाला पेपर टफ था, मैंने एनालिसिस वीडियो भी देखा। इसमें मैथ्स काफ़ी टफ थी। फिर भी मेरे मैथ्स में तो तीनों सब्जेक्ट में से मैथ्स में ही ज़्यादा है। पता नहीं कैसे। मैथ्स में मेरी एक्यूरेसी 100% थी। मेरे 12 जो गलत हुए मैं दिखा देता हूँ कहाँ गलत हुए। मैथ्स में एक गलत हुआ, लेकिन वो एक गलत इसलिए हुआ है क्योंकि एकदम लास्ट में जो मैं एक क्वेश्चन कर रहा था ना, उसका मैंने टिक तो कर दिया था, लेकिन टाइम ख़त्म होने की वजह से वो ऑटो सबमिट हो गया था। मैं उसका रिस्पॉन्स हटा नहीं पाया, तो इस वजह से मेरा एक गलत हो गया। वरना 100% एक्यूरेसी है मेरी मैथ्स में। फिजिक्स और केमिस्ट्री में इक्वली गलत हुए मेरे 5 और 6। और जो मेरे गलत हुए हैं वो ऐसे ऐसे मिस्टेक्स हैं ना, जो मैं सर पकड़ के मैं खुद को ही मारूंगा। इतने गंदे गंदे मिस्टेक्स करे मैंने। जैसे मैंने अभी ये एनालाइज करा कौन कौन से मिस्टेक मैंने करे हैं। मैं पूरा एनालाइज करा मैंने बैठ के। तो फिजिक्स में एक रे ऑप्टिक्स वाला क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि रे ऑप्टिक्स अभी मेरा तगड़ा नहीं है इतना। आया तो बहुत सिंपल सा था, मुझे लग रहा था देखने में, लेकिन मैंने अभी के लिए छोड़ दिया था। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्वेश्चन था कि बल्ब ग्लो, एक उसमें कॉइल में हमें वो डालना है आयरन, तो बल्ब ग्लो करेगा ज़्यादा या कम करेगा, ऐसा कुछ बताना था। तो वो शायद मैंने छोड़ दिया था। लॉजिक गेट्स मैंने पढ़ा नहीं है, तो वही मैंने छोड़ दिया था। लॉजिक गेट्स अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। एडोनिटी की जो शॉर्ट वीडियो है उससे मैं पढ़ने जा रहा हूँ, याद करना है मुझे। और कॉम्प्लेक्स एक रेजिस्टेंस का सर्किट आया था, बहुत कॉम्प्लेक्स है। गैल्वेनोमीटर से करंट दिया हुआ था, तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ बताना था। और इसमें बाकी जो मिस्टेक्स हुई ना, इतनी ज़्यादा गंदी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई है ना, मैं बता नहीं सकता। कि केमिस्ट्री में, हाँ केमिस्ट्री में एक बॉन्ड ऑर्डर में हमारी सिली मिस्टेक्स हो गई थी। मुझे लगा था कम बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो उसका होता है O2 प्लस का O2 माइनस से, तो उसमें मिस्टेक हो गई। एक इथाइलिन ग्लाइकोल का क्वेश्चन आया था, वो तो मेरा ठीक था, मुझे कौन सा पूरा पता था। लेकिन ये नहीं पता था, 2 कीटोन था, डाई कीटोन था, तो मुझे ये नहीं पता था कौन से कीटोन पे जाके ये प्रोटेक्ट करेगा, कौन से कीटोन को एल्कालाइन मीडियम से। तो वो मुझे रह गया। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड की एक रिएक्शन तो आई थी कार्बन, उसमें अमाइनो एसिड बनना था, उसका स्ट्रक्चर बताना था, उसका नाम बताना था मैं। तो स्ट्रक्चर मुझे याद नहीं है सही से, तो ये नहीं याद करना है। डीएनए और आरएनए की प्रॉपर्टीज़ पे भी एक क्वेश्चन आया था, ये भी मुझे याद नहीं था। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का भी एक क्वेश्चन था। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को मैं बहुत हल्के में ले रहा था, इसके तो क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन इसका क्वेश्चन आ गया। या एक आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन था, बोराजीन के स्ट्रक्चर्स बताने थे अलग अलग, तो वो भी मुझसे नहीं हुआ, वो भी मैंने छोड़ दिया। रेडियो एक्टिव एक हाफ लाइफ का क्वेश्चन था, वो पता नहीं कैसे गलत हो गया मेरा, मुझे भी नहीं समझ में आया, वो देखूंगा अभी मैं। और रेडॉक्स साइटेशन का एक इंडिकेटर वाला क्वेश्चन था, वो मैंने छोड़ दिया। तो इसमें भी सिली मिस्टेक्स हुई हैं थोड़ी बहुत। और मैथ्स में तो एक्यूरेसी तो हमारी सही। जो मैंने छोड़ा है वो एक बेस थ्योरम पे। बेस थ्योरम में पता है, मैंने प्रोबेबिलिटी तो पढ़ लिया है, लेकिन जो बेस थ्योरम में हमारा वो होता है, मतलब मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ लैंग्वेज में कि बेस थ्योरम का सवाल है, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो उसमें मैं बहुत कन्फ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि उसमें लैंग्वेज का खेल है। प्रोबेबिलिटी में लंबे लंबे क्वेश्चन रहते हैं, बड़ी बड़ी लैंग्वेज रहती है। और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी इस QFT का पेपर टॉपिक नहीं है, लास्ट QFT में था, मैंने पढ़ ही नहीं पाया था। क्योंकि लास्ट QFT मैंने मंडे में लिया था, जो कि संडे में था। तो मंडे में शाम में लिया था मैंने। कल का मेरे पास पूरा टाइम था, और आज मैंने सुबह में टेस्ट दिया था दोबारा। तो मैं कुछ अभी इसके कुछ भी कर नहीं पाया हूँ। ये भी मुझे करना है और ये भी मुझे करना है। तो अभी हमारे पास 2 दिन है, क्योंकि नेक्स्ट QFT है हमारा 28 दिसंबर को है, जो कि 2 दिन बाद है। आज 17 है। तो नेक्स्ट QFT में हमें ऑब्वियसली इम्प्रूव करना है। इस बार भी ठीक आया है मेरा रिजल्ट। मैथ्स तो मेरी अच्छी जाती है, 99.7 परसेंटाइल बन गई है मैथ्स में। फिज़िक्स मेरी बहुत गिर गई है। फिज़िक्स में जो 99 परसेंटाइल बननी है वो 79 मार्क्स में बननी है, मैंने एनालिसिस देखा इसका। और केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल तो कम मार्क्स में बननी है, मेरी 98.83 आ चुकी है 58 मार्क्स में। तो मुझे एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। एक्यूरेसी हमारी फिर से घट गई है, लेकिन ओवरऑल हमारा स्कोर ठीक ही है, मतलब इतना बेकार भी नहीं है। 286 रैंक है हमारी 3200 में से। या तो इम्प्रूव करेंगे। ऐसे जो टॉपिक्स है मैं वही करने जा रहा हूँ। तो इसमें वो होता है हमारा, जैसे कि जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं उसमें हमारा ये अटेम्प्ट सिमिलर क्वेश्चंस का, मैं ऊपर तो ज़्यादा दिखा नहीं सकता, मेरा नंबर आएगा। तो ये वाला ऑप्शन होता है अटेम्प्ट सिमिलर क्वेश्चंस। तो ये वाला मैं यूज़ करके अभी मैंने जो गलत हुए हैं, जो मैंने छोड़े, उन सब के दोबारा क्वेश्चंस लगाऊंगा। या दैट्स इट फॉर डे 30। कम बैक फॉर डे 31। बाय बाय।